senden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. मलिका, मलिका, कहाँ गई मलिका? मलिका, जन्नत, उठो जन्नत, मलिका चली गई है। मामा क्या हो गया? हाँ, लड़की तुम्हें बता रही हूँ कि मलिका अपने बिस्तर पर नहीं है। क्या हुआ मलिका को? कहाँ चली गई है वो? हाँ, देखो जरा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो। उठो, उठो, जल्दी से बाहर आओ। मलिका, बाबा, 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 आपने देखा है मलिका को कहाँ गई है? लगता है कि कल रात मैं बॉर्डर की हिफाजत कर रहा था। मुझे नहीं पता मैं किस वक्त यहाँ आया हूँ। मुझे कर्नल भी नहीं मिले। मलिका कौन है? बाबा, ये लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई है? जाइए, ये अपने सर से उतारिए और सामान में रखिए। जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जन्नत, जन्नत, कहाँ हो लड़की? जल्दी नीचे आओ। ये इंजीर का जैम तुमने बनाया है? जी दीवा बहन, मैंने बनाया है। काफी लजीज है। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग प्यार के डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे आज सुबह इतनी जल्दी उठ गए? वो इसलिए क्योंकि सारा दिन उस यूनानी लड़की को झेलने के बाद मोहम्मद और मलिका को झेला, तो इसीलिए सही से सो नहीं पाया मैं। तो इसीलिए सोचा बाहर ही आ जाता हूँ मैं। बहुत खूब शहजादे। इस वक्त कौन आ गया? इतनी सुबह? ओह, हटो, मेरी बेटी कहाँ है? मलिका कहाँ है? बताओ। क्यों, क्या हुआ? मेरी मलिका, रात से वो घर पर नहीं है। ये देखो, रात से उसका फोन भी बंद आ रहा है। अच्छा, रिलैक्स हो जाइए, हो सकता है मोहम्मद को पता हो। किबर, जरा देखना इनको। हाँ, आइए बाजी काजिबे, जल्दी चलें। माय डियर, क्या हो रहा है? आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल कीजिए। तुम दोनों ने एक साथ गायब होकर अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी कहाँ है मलिका? फोन नहीं लग रहा उसका। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ। ओह माय गॉड, जरा सोचो, मलिका और जीजू भाग गए एक दूसरे के साथ। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। खामोश हो। अरे अरे, बाजी काजिबे, मम्मा क्या हुआ? मम्मा, मम्मा, तुम जल्दी से पानी लेकर पानी आओ। लाओ। लाती हूँ पानी। मम्मा उठे, मम्मा।
तुम मेरा शुक्रिया मत अदा किया करो। हमें वैसे भी अपनी जिंदगी का एक दिन तो अपनी मर्जी से गुजारना ही चाहिए। हाँ, उसे देखो, वो बड़े आराम से कार में सो रही है, और हम दोनों को देखो, हम दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ कब से बातों में लगे हुए हैं। और तुम ही मुझे बताओ कि क्या हम दोनों स्टैंड में एक साथ रह सकते हैं? तुम ही बताओ मुझे। मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है। पानी पीजिए आप। मामा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर को मलिका और जीजू होने वाले मंगेतर हैं। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? हाय, मेरी बच्ची। और पिए, और पानी पी ले। ये ले, हाथ छोड़ो। चले चले, हाथ आगे करें। लाए हाथ अपना। तुम मुझे इस तरह धक्के क्यों दे रहे हो? क्या मसला हो गया है तुम्हारे साथ? बंद करो मुझे इस तरह इरिटेट करना। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम पुरसुकून हो जाओ। ऐसा क्या हो गया? सच ही तो कह रही थी मैं। मुझे तो लगता है जीजू ने अगवा कर लिया उसे। जरा सोचो, वो अपनी मंगेतर को क्यों अगवा करेगा? गलत कहा है मैंने, सही तो कह रही हूँ। जाहिर उनको घर पे प्राइवेसी नहीं मिल रही है। ये घर कौन सा घर है? रिफ्यूजी सेंटर बन के रह गया है। क्या कर सकते हैं, कुछ लोग बस अपने ही मुल्क में महाजिर बन जाते हैं। क्या मतलब है? हाँ, रुको, आ गया मैं आपको बचा लूंगा कर्नल। दादा जान। दादा, दादा। अजीब लोग हैं यार ये। तुम लोग बताते क्यों नहीं मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है? अरे काजिम साहिबा, आप बात को खामखा बढ़ा रही हैं। तुम नहीं समझ सकती दीवा साहिबा, जिनकी औलाद नहीं होती उन्हें क्या औलाद का एहसास होगा, क्योंकि आप माँ नहीं हैं। अरे उसे किसी ने अगवा नहीं किया होगा। वो दोनों बच्चे नहीं है, कहीं घूमने गए होंगे। ये भी तो हो सकता है ना? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। दीवा साहिबा, आप जैसे लोगों को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बताऊं, हम जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला है। शुक्र है आपकी तरह पुरसुकून नहीं है हम। इतनी जुर्रत? अपनी कुर्सी हटाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी। हटा रही हूँ। मेरी बात सुनो खातून, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। कल तो इन्होंने तुम्हें मुझसे बचा लिया। सोचा तो ये था कि तुम्हारी बेटी गायब हुई तो जरा नरमी से पेश आऊं, लेकिन तुम्हें तो इज्जत रास गई। रुके, लड़िए नहीं आपस में। छोड़े, ये क्या करी? छोड़े, बस करें। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। बादशाह, मदद करो बादशाह। ये लोग फिर आपस में लड़ रहे हैं। Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla ovunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. Seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. मेरा बच्चा, सुबह बखैर। मैं भी तुम्हें सुबह खैर कहता, लेकिन तुम्हारे लिए खैरियत का दिन नहीं है आज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम देखती नहीं मैं खैमा लगा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, इसको लगाने की क्या जरूरत थी यहाँ? मतलब तुम्हारे लिए तो 5 स्टार होटल होना चाहिए था ना? मैंने कहा भी था तुम्हें। यार, तुम दोनों कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रहा था। सही।
मैं कोई हेल्प करूं तुम्हारी? तुम्हें पता है इस काम का? उफ, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कितना अच्छा काम आता है मुझे। इसे इधर रखो, फिर देखना। कोई झूठ नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, नहीं आता जोड़ना मुझे। अब सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर तुम जोड़ो इसको पहले, फिर मुझे उठा देना, ठीक है? ओहो, आप सो जाइए जाकर, काम करने के लिए गुलाम है ना। बातें ना बनाओ, बातें ना बनाओ। इसे नींद बहुत आती है, इससे तो जल्दी उठाया नहीं जाता। सोने दो इसे। हाँ अम्मी, मैं उसे जाके ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? जन्नत तुम जाओ ढूंढो। अरे मामा यार, मैं क्यों जाऊंगी ढूंढने? हाँ, इसको भेज दूं तो इसके पीछे कौन जाएगा? जन्नत, तुम सब नहीं जानते कि ये किस तरह का लड़का है। इसे कौन ढूंढेगा? तुम जाओ जाओ। अम्मी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। रुक जाओ बस। तूफान, तुम बैठ जाओ आराम से घर पे। तुम नाकारा बैठो, वो जाएगी। हाँ, तुम याद रखो जन्नत, मलिका को ढूंढ के लाओगी। उसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं, याद रखना। सुबह बखैर फिर से घुंघरालू। बाबा कहाँ है तुम्हारे बच्चे? बाबा कहाँ है, बताओ मुझे। तुम सही कह रहे हो घुंघरालू, बाबा तो इस वक्त हमारे सामने ही है। ये तो अकेले अकेले ही चला गया यार। ओह, नींद पूरी हो गई जनाब की। सुन रही हो? एक्सक्यूज मी। ए, हाँ, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या कह रहे हो यार? देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ, पागल मलिका, बेवकूफ मलिका, उसे इस तरह देखने की क्या जरूरत थी? हद करती हो घुंघरालू, तुमने मुझे क्यों बताया कि वो वहां पर है? मुझे शर्मिंदा कर दिया। लगता है सारा दिन गाड़ी में गुजारने का इरादा है। तुम इसे लेकर टेंट में जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। और हमें तहसीन को भी कॉल करनी होगी ताकि वो सब कुछ संभाल ले। मेरी अम्मी परेशानी से मर गई होंगी, उन्हें पता चलेगा तो मेरी टांगे तोड़ देंगी। इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि तुम उनके दामाद के साथ हो। आ गई मैं। दीवा बहन, आपकी कॉफी तैयार है, इसे पी के आप फौरन चाको चौबंद हो जाएंगी। शुक्रिया। पिए पिए। हाँ, हमारे जोड़े की कोई खबर मिली तहसीन डार्लिंग?
नहीं दीवा साहिबा, उन दोनों का फोन बंद है। हाँ, तुम दोनों आखिर हो कहां पर? मैं मलिका के साथ वक्त गुजार रहा हूं। और तुम सुनाओ कि सब कुछ कैसा है? सब ठीक चल रहा है ना? जानते हो कैसी भी साहिबा पागल हो रही हैं। दीवा और जन्नत को लगता है कि तुम मलिका को लेकर भाग गए। रमसी साहब अभी भी कर्नल की तलाश में हैं। यहां पर सब कुछ ठीक है। तहसीन, अम्मी मेरी टांगे तोड़ देंगी ना, है ना? मेरे ख्याल से वाकई तोड़ देंगी। कसम खाओ। मलिका, तुम खुश तो हो ना? हाँ। अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है भाई, हमने इत्तला देने के लिए कॉल की थी। अब ज्यादा इधर उधर की फुजुल बातें मत करो, समझ आ गई तुम्हें? ठीक है, हम नाश्ता कर रहे हैं। मोहम्मद, तुम दोनों का वहां जाने का मकसद क्या है? तुम्हें बताया था ना, सिर्फ एक दिन सारी टेंशन से दूर रहना चाहता हूं मैं। उम्मीद है तुम सब कुछ संभाल लोगे। ठीक है। तहसीन, कहाँ है वो झूठ और मसाइल से एक दिन दूर गुजारना चाहते हैं। अरे हाय, इंशाल्लाह उनकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरे। अल्लाह तेरा शुक्र है। जन्नत, हाँ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? हर चीज में इंटरफेरेंस जरूरी है? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जहाँ भी जाओ, लेकिन जब मलिका और मोहम्मद गायब है तो मुझे पूछना ही पड़ा। हाँ, तो मैं भी उन्हें ढूंढने ही जा रही थी। वैसे काज़िबा साहिबा का ऑर्डर जो है। तो बताओ फिर कैसे ढूंढोगी उन्हें? अभी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। हॉस्पिटल में देखूंगी या मलिका के ऑफिस में देखूंगी। हॉस्पिटल मत जाओ। वो क्यों? क्योंकि वो दोनों वहाँ नहीं है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि शायद मुझे पता है कि कहाँ है वो दोनों। तो तुम सुबह से मुझे बता क्यों नहीं रहे थे? एड्रेस दो मुझे उनका। हाँ, एड्रेस। अब समझा, एड्रेस चाहिए तुम्हें। लेकिन एक मुहज्जिब आदमी कभी भी लड़की को अकेले नहीं जाने देता। वो असल में सड़कें थोड़ी वीरान है, तो साथ ही चलते हैं। ओके, तो पहली दफा मैं इसकी मुहज्जिब होने का फायदा उठा रही हूँ। और मैं पहली दफा किसी खातून का गला दबाना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? आग जला रहा हूं। नाश्ता करने के लिए कुछ तैयार भी करना है। क्या बात है जनाब, खैमे के बाद चटनी वाली रोटी भी कमाल है। हैरत अंगेज खबर, मशहूर मोहम्मद चिरान मुस्तनद जायके की तलाश में। तुम तो बातें ही किए जा रही हो बस। क्या तुम्हें वाकई ऐसी चीजें पसंद है? मछली रोटी, खैमे में रहना, चटनी वाली रोटी वगैरह वगैरह। देखो, आज कोई झूठ नहीं चलेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे वाकई पसंद है। वैसे तुम्हारे हाथ में ये है क्या? टैबलेट। अच्छा, वैसे मुझे पता था कि ये क्या है। फिर तुम पूछ क्यों रहे थे? अल्लाह अल्लाह। अरे मैं अपना फोन तक यहाँ पर लेकर नहीं आया और तुम टैबलेट लेकर बैठी हो। हमें तो आज का दिन इनके बगैर गुजारना था। हाँ, सही कह रहे हो, तुम सही हो। ये मैं सितारों के मुतालिक कमेंट कर रही हूँ, उसके बाद रख दूंगी टैबलेट। ऐसा है क्या? क्या करूँ, मेरा काम है ये। खास तौर पे दीवा के मामले में तो बिल्कुल नहीं रुक सकते हम। ये स्टार जेमिनी है, थोड़ा सब्र करो। यार तुम मुझे एक बात बताओ,
आज का दिन तो उनके बगैर गुजारना था ना, तो फिर तुम इन फजूल कामों में क्यों बैठी हो? नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। के पर हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि वो दो हंसों का जोड़ा इस वक्त क्या कर रहा होगा। पता है ना क्या करेंगे दीवा बहन? हमारी लड़की इधर उधर देख रही होगी और मोहम्मद उस्ताद ने अपना मुंह यूं बनाकर इधर उधर घूम रहे होंगे। यही हो रहा होगा बस वहाँ पे। अगर वाकई ऐसी बात है तो इतनी दूर क्यों गए वो लोग? अरे हाँ, मेरी स्टार का कमेंट आ गया। आज का दिन खूबसूरत है और आप भी बहुत खूबसूरत हैं। क्या पता एक दिन आप टूटा हुआ तारा देखें, आप दुआ मांगे, हो सकता है वो कबूल भी हो जाए, लेकिन जब तक खामोशी रहे, इसी में बेहतरी है आपकी। ठीक है, क्या कहता है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी। अभी तक परी ने फोन क्यों नहीं किया मुझे? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? मैं ही कर लेता हूं। नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं नहीं करने वाला। इतनी प्लानिंग के बाद भी मैं कॉल करूं? नहीं यार, मुझसे इंतजार नहीं होता। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी अरे नहीं, वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। सना, अरे सना सुनो, देखो एक इमरजेंसी हो गई है। हाँ, एक मीटिंग में जाना होगा मुझे। चलो उठो, अब चलते हैं यहाँ से। जल्दी नहीं गए तो देर हो जाएगी। अरे चलो आ जाओ, आ जाओ। हयात, कौन सी मीटिंग है आज? मैं उठा लेता हूँ तुम्हारे जूते। आ जाओ, आ जाओ। क्या हो गया यार? मोहम्मद कहाँ है? पता चला है कि वो नहीं आया आज। बिल्कुल, उसने ये पैगाम भिजवाया कि आज के तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। कल रात कह रहा था कि उसे अकेला छोड़ दूं मैं। पता नहीं कहाँ चला गया है। पता नहीं? वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? एंगिन। नहीं, यहाँ नहीं है वो। तो वो दोनों ही नहीं है? अब कहो तो मैं उसको फोन कर देता हूँ। करो। हाँ, फोन मिलाओ उसे। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल कीजिए। फोन बंद है उसका। बोलो एंगिन। हाँ यार, वो यहाँ पर एक मरीज है। दरअसल उसने आज मलिका से मुलाकात की थी। क्या इस वक्त मलिका तुम्हारे साथ है? मेरे साथ है वो। हम दोनों ने प्लान किया था कि आज का दिन हम दोनों साथ गुजारेंगे। ठीक है, फिर मैं यही कहता हूँ कि मुलाकात को मुलतवी कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। वो उसी के साथ है। ओह, तुम मलिका के बारे में बात कर रहे थे? वो मैगजीन से फोन कर रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा हो। हाँ ठीक है, हाथ हटाओ अपना। तुम 2 घंटों से ढूंढ क्या रही हो? बताना पसंद करोगी? उफ, मैं थक गई हूँ बहुत। क्या कोई साउंड सिस्टम नहीं है इस गाड़ी में? साउंड सिस्टम? हाँ। क्या बकवास चीजें सुनता है ये क्या है यार? किसी के जनाजे पे आए हुए हो क्या? इसे शानदार मौसीकी कहते हैं।
गलत कर दिया इसे लाकर। वाकई कसम से यार, जीजू ने तो ऐसा काम किया है जो आज तक कोई कर ही नहीं सका। क्या बात है यार, लड़की ही लेके भाग गए। क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। मतलब मुझे नहीं लगता कोई और ऐसे कर सकता है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे कामों के लिए। लव स्टोरीज लिख के कोई रोमियो नहीं बन जाता। ऐसे लोग लड़कियों को भगा नहीं सकते। वो तो बस करते हैं हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। मेरी बात सुनो यूनानी गुलाब, तुम्हारे साथ आने की वजह यही है ना कि मैंने तुम्हें सिखाना छोड़ दिया है। लेकिन ज्यादा पास मत आना, अगर मैं बेजार हो गया तो गाड़ी से उतार दूंगा। ओके ओके, इससे पहले कि मैं भूख से मर जाऊं, मुझे मुहाजिर मर्दों की तरह खाना खिला दो। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, मुझे भूख लग रही है। कब चुप होगी ये, बर्दाश्त से बाहर हो गई है। क्या कुछ है पीने के लिए? इस टाइम अगर इस वक्त मैं कुछ पी लूंगी तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। क्या करोगी? मोहम्मद का इंतजार करोगी क्या? मोहम्मद के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। हाँ, समझा मैं। ये लो भाई। तो बताओ वो क्या बात है जो तुम 1 घंटे से बताने की कोशिश कर रही हो? उस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बताओ एंगिन। समझा नहीं। एंगिन मैं सुबह तक सोचती रही, मोहम्मद का उस लड़की के साथ रवैया और मुझे इस तरह छोड़ जाना। कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए ना। उस लड़की में नजर क्या आया? मतलब कुछ तो ऐसा है जो मुझ में नहीं है। अरे यार, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक तरफ उसको अजीब कह रही हो और फिर ये कह रही हो कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम में नहीं। खुद ही बताओ, ये कैसा तजाद है? देखो, तुम्हें भी तो नजर आया ना उसमें कुछ। तुम मेरे सामने उस लड़की का दिफा कर रहे हो। तुम क्यों उस लड़की के पीछे इतने पागल हो रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, एक बात तुम्हें बताता हूं मैं। सबसे पहले वो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जवान भी है। ये कल बता चुके हो तुम मुझे। सिर्फ यही तो वजह नहीं हो सकती ना? लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कजन। वो जवान लड़की है, जवान और हसीन। तुमसे 5-6 साल छोटी है वो, शायद इससे भी ज्यादा। एंगिन, अरे भाई, ये मौजू तो तुमने ही शुरू किया है। अब मैं कुछ कह रहा हूं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं भरो हो इसको जल्दी। पसंद आया तुम्हें? और दूं क्या? ये लो। क्या हुआ, बुरा लग रहा है क्या? बहुत बदसूरत हो तुम। हाँ, भले से लगती रहूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। नेचुरल ब्यूटी है, कुदरती खूबसूरती अच्छी होती है। वाह, एक सर्जन होकर ये बात कर रहे हो? और साथ में मैं एक प्लास्टिक सर्जन भी हूं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं टूटी हुई चीज को जोड़ता हूं। जलने के, पुराने जख्मों के, कटे होठों के, सभी तरह के मरीज मेरे पास आते हैं। और औरतों को खूबसूरत बनाने के लिए जो सर्जरीज होती हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर सकता।
अगर उन्हें ऐसा पसंद है तो क्यों नहीं? लेकिन मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है। अगर तुमने खा लिया है तो मैं बर्तन समेट लूं? नहीं, मैं कर लूंगी। तुम थक गए होगे, मैं समेट देती हूँ। अरे अरे मलिका, तुम क्या कर रही हो? सब कुछ बिल्कुल ठीक है, घबराओ मत। रिलैक्स, आराम से। अपने हाथों को बिल्कुल नीचे कर लो, ठीक है? कुछ नहीं हुआ। शाबाश, आहिस्ता, बिल्कुल आराम से। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम सच में मेरा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, कितने बदतमीज हो तुम। रुक जाओ, रिलैक्स। समंदर बहुत हसीन है। मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। मैं भूख से मर रही हूँ। बस ठीक है यार, ठीक है। जब कोई ठीक जगह आएगी तभी रुकूंगा ना। हमने 10 रेस्टोरेंट्स देख लिए हैं अभी तक, लेकिन तुम्हें कोई जगह पसंद ही नहीं आती यार। उन रेस्टोरेंट में खाने से बेहतर है कि तुम खाओ ही ना। हाँ, वो देखो वो रेस्टोरेंट, चलो वहीं चलते हैं। चलो ना, मुझे भूख लग रही है। चलो वहीं घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। तुम्हारे तो नखरे नहीं खत्म हो रहे, मुझे भूख लग रही है। जल्दी चलो, आ भी जाओ। क्या तुम जमीन पर बैठकर खाना खाओगी? मैं तुम्हें दफनाने लगी हूँ, इसलिए जगह तलाश कर रही थी। चलो उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। कुर्सी क्यों खींच रहे थे तुम मेरी? हाँ, अंधे इंसान। एक मुहज्जिब आदमी हमेशा खातून की कुर्सी को पीछे करता है यूनानी गुलाब, समझी तुम? बेशक वो उसे मारना ही क्यों ना चाहे, लेकिन उस औरत को फिर भी देख कर बैठना चाहिए। चलो बैठ जाओ आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो यहां पर आ जाए ना। बड़ा आया तहजीब सिखाने वाला। ऐसा करने से क्या होगा? क्या जो सीखा है उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेटर को बुला रही हूँ। तुम्हें पता है ये एक ढाबा है। लेकिन तुमने भी तो मेरी कुर्सी खींची है ना इसी ढाबे पर। मैडम, आप चमचे से गिलास क्यों बजा रही हैं? मैं आपको ही बुला रही थी। इस तरह? क्या चाहिए आपको? जी ऐसे कीजिए कि पाए याद आ गए। मुझे पाए खाने का बहुत दिल कर रहा है। मुझे पाए चाहिए, उस पे बहुत सारा नींबू और लहसुन डाल के वो खाऊंगी मैं। हाँ, बहुत चाहिलों की तरह हो गया ना। मुझे बस पाए ला दें, बहुत सारा नींबू और लहसुन डाल के, वही खाऊंगी मैं। और मुझे एक चाकू ला दीजिए। सूप ला दीजिए मुझे।
बहुत भूख लग रही है। ये बच्चे आपकी उस फजूल बेटी की वजह से ऐसे हो गए हैं बाबा। उनका बाप ही नहीं है इस दुनिया में बाबा। आज अगर इनका बाप होता ना तो मेरी जिंदगी सुकून में होती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। मेरा मतलब ये नहीं था। आज अगर उनका बाप होता तो मेरी जिंदगी अजाब नहीं होती। आप समझ गए बाबा? मैं जानता हूं कि तुम कितनी होशियार हो। मेरा बेटा आज ऊपर तुम्हारी वजह से है। वो अपना आधा दिमाग वाला बाप छोड़ के चला गया है। अम्मी, दादाजी, मैं बहुत जल्द स्टार बनने वाला हूँ। ये बेवकूफ लड़का किसका है बताओ मुझे। दादा, आपका पोता हूँ तूफान। आप परेशान ना हो, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। आपको जहाज लेके दूंगा। आप अपना जहाज खुद उड़ाएंगे फिर। तुम मेरे सबसे प्यारे पोते हो। आखिर कौन है दरवाजे पे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ। आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। तुम फिर से आ गए? इस बार मैं आपको बताकर ही रहूंगा जो मैं चाहता हूँ। दीवा मैडम, बताऊं क्या? हाँ ठीक है, बता दो, लेकिन प्लीज गाना मत। आपको शायद समझ नहीं आया, लेकिन मेरा टैलेंट एक सबसे जुदा है जो आप देख ना पाई उस रोज। देख तो लिया था। मैं सही से दिखा नहीं पाया था। मुझे एक गाना गाने दें, बस एक गाना, ताकि मेरे अंदर का छुपा हुआ टैलेंट आप पर आया हो सके। मैं 2 दिन से कच्चे अंडे खा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मत गाओ डार्लिंग, मत गाओ। तुम हरगिज गाना मत गाना। लेकिन मुझे आपको गाना सुनाना ही है, ताकि एक बार आप मेरे अंदर के हुनर को जान तो सकें प्लीज। मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा। अपने दादा के लिए मैं एक जहाज भी खरीदूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ अपने हर कॉन्सर्ट की पहली सीट पे आपको बिठाऊंगा। कॉन्सर्ट को बुक करने के लिए ये जगह नहीं है, मदद चाहिए है। अरे हाथ ना लगाओ। अरे माफ कीजिएगा, मैं आपको गाना ही सुना देता हूँ फिर। मेरा पेट निकल आया है बुरे खाने से, तुम्हारी वजह से मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। अब मैं अकेला ही अपनी सेल्फी बनाता हूँ। वो तू ही है जिसने मुझे मजबूर किया है। प्लीज चुप हो जाओ खुदा के वास्ते, और मत गाना। तुम मेरा मजीद इम्तिहान मत लो। तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हो। ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम ये कर रहे हो मेरे साथ? बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम गाना छोड़ के कोई और काम करो। लेकिन गाना नहीं। दीवा को तुमने बहुत टॉर्चर किया है, मजबूर कर दिया है ये सब बोलने पर। माशाल्लाह, 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 कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। हद हो गई। दीवा को वो आदमी पसंद नहीं जो मिनटों में मुकाबला करता है, मेरी आवाज को बुरा कहती है। इतनी शोहरत ने बिगाड़ दिया है इस औरत को। झूठ के बगैर कितना अच्छा दिन गुजर रहा है ना। चलो समंदर में चलते हैं। क्या? समंदर में जाने की क्या जरूरत है हमें? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हम समंदर के पास है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम्हें शायद समंदर की लहरें नजर नहीं आ रही। और वैसे भी पानी ठंडा है और मुझे डर भी लगता है। क्या? अरे ये क्या कह रही हो? कौन सी ठंड और कहाँ की ठंड? और लहरें बहुत खूबसूरत लग रही है। मोहम्मद, मैं स्विमिंग नहीं कर सकती हूँ। मालिका, अब ज्यादा बहस मत करो और समंदर में आ जाओ। कौन? मैं जाऊँ वहाँ? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा। उफ अल्लाह यार, उफ उफ उफ। अच्छा चलो बताओ मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे तैरना नहीं आता। अब ठीक है? क्या?
उन्होंने क्यों रखी है मीटिंग? अफरा तफरी में हम यहाँ आ गए। कब से मैं छुट्टियों के इंतजार में थी, मगर तुमने। सन आप चुप कर जाओ, बस बहुत हो गया। उफ। हाय परिहान, तुमने बेचारे लड़के का दिल दुखा दिया। मलिका, यार बाहर निकलो। मैं नहीं आऊंगी बाहर। मैंने कहा कि बाहर आओ। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। यार कसम से मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सीधी तरह से बाहर आ जाओ, मैं कह रहा हूं तुम्हें। मैं मर भी गई तो खेमे से बाहर नहीं आऊंगी। मलिका, तुम्हें स्विमिंग करनी ही होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो, मैं तुम्हें अपने कांधों पर उठा लूंगा। अरे नहीं। समझ गया मैं, इधर आओ। यार बाहर आओ। यार छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इधर बाहर नहीं जाना, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो ना मुझे, छोड़ो। इसको जबरदस्ती कहा जाता है। जो भी है, जैसा भी, बिल्कुल ठीक है। क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मोहम्मद, छोड़ो, मोहम्मद, प्लीज छोड़ो, यार, छोड़ो। देखो, हम अभी समंदर में जाएंगे और मैं तुम्हें तैराकी करना सिखा दूंगा, ठीक है? नहीं जाना। क्यों नहीं? मुझे ठंड लग रही है। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें गर्मी लग रही है। मैंने तुमसे कहा ना मुझे ठंड लग रही है। क्या मैं ठंड से भी कहूँ कि तुमसे पूछ के लगे मुझे? मलिका। अरे यार क्या मलिका मलिका? कहा था कि कोई झूठ नहीं होगा। बहुत ही कोई बुरी घड़ी थी जिस दिन मैंने ये कहा। क्या तुम इससे पहले कभी डूब चुकी हो? मैं। देखो, झूठ कोई नहीं। अच्छा, बताती हूँ मैं। एक दफा हम गर्मियों में यहाँ आए थे। मेरे बाबा ने कहा मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जाहिर है तब मुझे तैरना नहीं आता था और मुझे डर भी लगता था। मैंने कहा ठीक है, इंतजार करती हूँ मैं। उसके बाद हम एक साथ तैरने जाएंगे। लेकिन जाहिर है मैंने इंतजार किया और वापस नहीं आए। नहीं, वो कभी वापस नहीं आए। तो फिर वो इस औरत के साथ ही चले गए। और तुमने उस दिन के बाद कोई तैराकी नहीं की, एहतजाज किया कि बाबा छोड़ गए तुम्हें। तुम्हें पता है हम सर्जन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कभी कभी काटना जरूरी हो जाता है। इसी की वजह से बीमारी ज्यादा फैलती नहीं है। आओ, आज तुम्हारी याद को भी बिल्कुल उसी तरह से काट कर फेंक देते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। यकीन नहीं मुझ पे? चलो तो आओ, फिर मेरे साथ आओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। अरे कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। हाँ मगर। मालिका, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, वादा। सोच लो फिर से। वादा है। चलो। Güneşin kayboldu, kalp vuruldu, aşk tutuldu. Ne kadar
saklasam, sus pus olsam yok olur mu? Aşığım aşığım çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa, ardına bakmadan karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa, aşığım aşığım çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa, ardına bakmadan karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa, gözlerim hepsi senin, gölgelerin, gülüşüm yerle bir, seni görmek tek sevincim. Aşığım aşığım çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa, ardına bakmadan karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa, aşığım aşığım çok fena aşığım dersem uzaklaşırsa, ardına bakmadan karşıma çıkmadan düş olup kaybolursa, sana aşık olamam, sana aşık olamam dediğinde akan gözyaşımı tutamam, gözyaşımı tutamam.